राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने ही घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए। फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया। तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और शा- लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना। हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो, बच्चे के लिए कितना कपड़े- कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा बस? बस। वो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूख भूत? हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या भूत? उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी मैं उसकी? बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अब अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बोला। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के दो, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, कुछ हमारे नहीं बच्चे को करता पढ़ाओ है, लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है, तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं पर कौन सहायता बोलता कोई है? नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया।
बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो। नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे? है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी, तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाए। चलो अब उसको समझाओ भाई काम करे, और पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं, फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, वो यहाँ वृद्ध हमारे माएँ बच्चे- रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, कितने- फिर दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। क्या है सब? तो आपकी माँ, आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा ये वो? मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रहती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी पता माँ? नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें, हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ, आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है,
मर जाओगी, मर जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या करें? सौतेला हम व्यवहार कर- करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई वही भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो वैसी भाभी है। नहीं स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है। और वो ससुर ताने मारती है, अपने मर्जी से की है। कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करे, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है, खूब काम मिल राधे जाएगा। राधे गुरुजी, मैं विचार से आई हूँ। गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए। जी मेरे पति यहाँ लुबाले आए, मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास जाना है, आपके दर्शन होंगे और गुरुजी आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। कल सुबह 8 बजे। गुरुजी एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ, सास को जैसे देवरानी को, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। तो बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हैं, और पति चाहते रहें, बस हम यही चाहते हैं। गुरुजी कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मैं देवरानी को बहुत चाहती हूँ, बहन सी मानती हूँ, लेकिन देवरानी मुझे समझती नहीं है। देवरानी आपको नहीं समझती? नहीं गुरुजी, तो कहती कि मैं सुनो, आप ही देवरानी को समझ लो कि ये नहीं चाहती, बात खत्म। बोलती है कि मैं तुमको झुकूंगी नहीं, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अच्छा, पाँव नहीं पड़ती आपके? नहीं गुरुजी, कभी तो पड़ती है, नहीं इतनी झुकती नहीं है। मैं बहन से मानती हूँ, लेकिन सम्मान नहीं करती है, मुझे कुछ मानती नहीं है। कोई नहीं मुझे चाहता है, ना सम्मान देता है। आप बिल्कुल ना देवरानी की फिक्र करो ना सास की, आपके पति बढ़िया हैं, इसलिए पति के साथ खुश रहो। देखो किसी के पति बुरे होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ ये बताओ कि आपकी सास अच्छी होती और आपकी देवरानी अच्छी होती और आपके पति बुरे होते तो फिर आपका ज़्यादा नुकसान था ना। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है कि सास बुरी है, देवरानी बुरी है, पर पति तो अच्छे हैं ना। और जब पति अच्छे हैं तो संसार की कोई परवाह मत करो, खुश रहो दोनों जन। मैं सबके पैर दबाती हूँ, ससुर सास के कभी जाती हूँ बहुत सम्मान, लेकिन सब मुझे पागल समझते हैं। ना देवरानी इज्जत करती, ना देवर इज्जत करता है, ना नंदन इज्जत करती है, सब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं मुझसे। तो आप क्यों जाती हो वहाँ? मैं सबके गुरुजी चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं सम्मान देते। आप क्यों जाती हो? आप भगवान को चाहो ना, भगवान से मन लगाओ। जी गुरुजी। आप मत जाया करो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कभी इच्छा होती कि परिवार के साथ जाऊं तो वे रोती हैं, रो ससुर जी को बताती हूँ कि आपके माता पिता आपकी इज्जत करते हैं? हाँ जी, मेरे पिताजी बहुत चाहते हैं मुझे, टीचर हैं मेरे पिताजी। मेरे भाई बहुत चाहते हैं, मायके में बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत तो मायके जाया करो फिर मस्त, जहाँ सम्मान मिल रहा वहाँ जाओ। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, ऐसा तो नहीं कि ससुराल जाने का को बहाना, ससुराल नहीं जाने का बहाना चाहिए। गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप कब दोगे दीक्षा? कल सुबह 8 बजे। सब बैठ जाओ बेटा। जय श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार वृंदावन की धरती पे आया हूँ, तो आके बहुत आनंद लगा।
तो मैंने ये एहसास किया है कि जो पुराने कहते थे, जो यहाँ से जा के आ चुके हैं वृंदावन, वो कहते थे कि यहाँ प्रभु का किसी भी रूप में मिलान हो जाता है। तो ऐसा सत्य है? हाँ, मतलब ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, किसी भी रूप में? किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए सबको भगवान का ही रूप समझना चाहिए, सब ईश्वर है। क्योंकि मेरी माता जी को भी 2 बार एहसास हुआ है, मेरी दीदी भी आई है, इनको भी एक बार एहसास हुआ है कि इनको कोई ना कोई ऐसे चलते फिरते में कोई चीज़ के पीछे है। तो ऐसा सत्य है? मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ तो देखो, आगे आगे पीछे पीछे हरि फिरे, यहाँ तो भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूँ मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। तो भगवान तो अपने भक्त के आगे पीछे हैं, बस प्रेम हो तो टकरा जाए, नहीं है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, अभी गुरुजी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा गुरुजी। जी राधे। गुरुजी जयपुर से आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आए थे, वैसे ही दर्शन करने के लिए। आपके भी दर्शन हो जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं था, और आपको टीवी चैनल के माध्यम से देखते थे, पहले यूट्यूब चैनल में काफ़ी देखते थे, आज आपको साक्षात देखने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। आपकी यहाँ की सेवाएं देखकर तो इतना दिल प्रसन्न हुआ है। यहाँ खाने की व्यवस्था देखी, गऊँ की व्यवस्था देखी, और आपका जो भाव देखा जनता के प्रति, वास्तव में बहुत ही सराहनीय लगा, बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। जी जी महाराज जी राधे राधे। जी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा नाम संत प्रकाश भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत प्रकाश भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुट्टू। जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती हैं? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? और क्या कुछ नाम लेती हैं? क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया, ये गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को बताइए। नहीं, हम तो रिक्वेस्ट आपके है दास आपसे। हैं, बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है। हाँ। इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक एक है। साल से इंतजार कर रहे थे, 8वीं में कौन पढ़ाई। सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। बात किया था कोई तो दिक्कत नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर खुश जी। रहिए। और सर जी मैं धोती वैसे कुर्ता- जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा, तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं। बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है, फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, थैंक ले आओ आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास। नहीं हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु हाँ, जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं भगवान है आप इस कल की अवतार लेने आप ही आएंगे, और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं, और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे। प्रभु जी आप भगवान है, यस या न बोलिए, आप हैं कि नहीं है? दास भगवान, नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के बस का नहीं।
विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूँ? तो उन्होंने कहा पुजारी जी ने कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विट्ठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो भगवान के माथे पर लगाया जाता है। तो भगवान देखिए भक्तों से इतना प्यार करते हैं। तो ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है, भगवान चरण धूली की महिमा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ये दास अनिरुद्ध आप सबके भक्तों की चरण धूली है। प्रभु जी हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है ये, कराओ बात। बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो? इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ। क्या पंगे लिया उसने? जैसे? बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी। जैसे? उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? चलो चलो ऐसे है? चलो, बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? यस। अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे, यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर? नहीं। पर हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? हम तो हम सीधे साधे आदमी। तुम्हारा भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा ये आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। अरे वो आपसे बड़ा है तो मार देते हो? तो आप जीत जाते हो? नहीं। कि ये नहीं मारता आपको? हाँ रियल मारता है। ये मारता है? हाँ। अरे तो ऐसे ना लड़ा करो भाई। ठीक है, अब ना आप बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, पता ना? ठीक है। बड़े भाई का आदर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। और आप भी छोटे को मारा मत करो बेटा, ठीक है? चलो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी मैं कैंसर पीड़ित हूँ और गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ कि सबको संदेश दे दो कि गुटखा नहीं खाएं। तो आप गुटखा कौन सा गुटखा खाते थे? मामा गुटखा खाता था मैं। मामा गुटखा। मामा? हाँ। मामा भी गुटखा है? हाँ आता है सब, मामा गुटखा वो खाता था और उससे कैंसर हो गया है। आपको? हाँ। तो ये बताओ कि सारे गुटखा खाने से कैंसर होता है कि केवल? सभी से होता है महाराज जी। सबसे होता है? हाँ। और मेरी कौन से गुटखे से कैंसर होता है आप बताओ? सभी जितने भी गुटखे आते हैं, तम्बाकू जितने भी आती हैं, सबसे कैंसर होता है सर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस ये बताया है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आया हूं। सोचिए, ये देखो कितना भलाई का काम करने आए कि 1.5 महीने बाद इनको डॉक्टर ने बोला मर जाओगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। लेकिन देखो ये 1.5 महीने बाद कैंसर हो गया है, इनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन केवल ये बताने आए हैं आज के युवाओं को, यूथ को, कि भैया हम तो मर रहे हैं गुटखा खा के, यार तुम अपनी जिंदगियां बचा लो, तुम ना मर जाना गुटखा खा के। भैया कोई भी गुटखा मत खाए, मेरी हालत खराब है और 1.5-2 महीने में खत्म हो जाऊंगा मैं। ये निवेदन है आप सभी से। सही है। आपने कितने साल गुटखा खाए? मैंने सर 14 साल गुटखा खाए थे। 14 साल? जी। देखो 14 साल में इनकी जिंदगी खत्म। राम जी का वनवास हुआ था 14 साल में खत्म, गुटके ने 14 साल में इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो बताओ कैकई से बड़ा दुश्मन तो गुटका है। कैकई के भेजे राम तो आ भी गए, पर गुटका का भेजा तो वापस नहीं आ सकता, गया सो गया।
और हाँ या ना? महाराज जी, जो आप एक आरती गाते हो ना, उसकी 2 लाइन में सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सर। सुनाओ। नहीं, आप सुनाओ सर, मैं आपके मुंह से अच्छा लगता है सर। कौन सा? वो आरती गाते हो ना सर आप। हाँ। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। भगवान आपको सुखी रखें, आपका कैंसर जल्दी अच्छा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रोज भगवान का नाम जपा करो। यदि 1.5 महीने की आयु बची है तो कोई बात नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था, पर 7 दिन में उन्होंने भगवान का नाम जप के भागवत सुन के अपना कल्याण किया। आप भी भगवान का नाम जपो, जपते हो ना? मैं आपको वो दिखा सकता हूँ सर रिपोर्ट, अगर किसी को कंफ्यूज हो, भैया गुटखा मत खाना कोई भी। देखो, एक मरता हुआ व्यक्ति कहते हैं ना, कभी झूठ नहीं बोलता। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और सर, मैं लास्ट मेरी अंतिम जो इच्छा है वो आपके चरण के पैर हाथ लगाना चाहता हूँ। आप भी मिल लेना, मैं आपको मिलूंगा, पर आपको भगवान का नाम जपना है खूब। मैं सर गायत्री परिवार से हूँ। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक 12th क्लास में पढ़ता है, एक 9th क्लास में पढ़ता है सर। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। है सब कुछ, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा रखे। देखिए, अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं पढ़ता है, एक 9वीं। और देखिए, इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें और सीख लें। फिर भी ना सीखें, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरें, क्यों कैंसर से मरें, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं महाराज जी। आप भगवान का नाम जपना पर बोलो श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बस यही जपना, श्रीमन नारायण। मैं महाराज जी गायत्री परिवार से हूँ, 4 माला सुबह डेली करता हूँ। सही है, पर श्रीमन नारायण का भी नाम जपना, ठीक है? भगवान करें आपका रोग ही अच्छा हो जाए और आप जल्दी से 1.5 महीने बाद फिर आप आए, स्वस्थ होके आए। भगवान से यही प्रार्थना। मैं सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पे सबको संदेश देने के लिए। मैं जयपुर भी गया था, या हॉस्पिटल में संदेश सबको दे के आया हूँ। कोई भैया गुटखा नहीं खाए, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के। तो ये आपको कैंसर कहाँ हुआ? भोजन आप कैसे करते हो? मैं सर दलिया पीता हूँ, बस भोजन नहीं करता। दलिया पीते हो बस? और रोटी नहीं खा पाते, चावल नहीं खा पाते, और पानी तो पी लेता हूँ। पानी पी लेते हो? हाँ। और दलिया खा लेते हो? हाँ। तो आपकी पत्नी है? हाँ है ना सर, MBA है, अच्छी पढ़ी लिखी है सर। तो आपको पहले ही छोड़ देना था ना गुटखा? महाराज जी पिताजी ने खूब कहा, लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ पाए हूँ। अच्छा, पिताजी ने समझाया था? खूब कहा था, पिताजी ने कहा था, माताजी ने कहा था, माताजी चली गई बेचारी, विषय जी ने कहा था, तो ने कहा था, सब ने कहा था। आपके पिताजी हैं? हाँ है ना। देखो, पिताजी ने समझाया था कि बेटा गुटखा ना खाओ, बच्चे नहीं मानते। और कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, एक बार पिताजी से आभार व्यक्त कर दो। दुलीचंद लवानिया नाम है उनका। क्या कहना है? बस मैंने उनको बता नहीं रखा है। हैं? मैंने उनको बता नहीं रखा है, किसी को भी बता नहीं रखा? क्या नहीं बता रखा?
इसका अच्छा, आपने पिता को बताया नहीं कि मैं 1.5 महीने बाद चला जाऊंगा? आपसे निवेदन है, किसी को नहीं बताया आपने? यही नहीं, बता रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला कि आप 1.5 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी? डॉक्टर कमल किशोर लखेरा जी हैं, मेरी रिपोर्ट रखी है उनकी। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है? हाँ, अंदर तक है, लंग्स तक है। अच्छा, अंदर भी चला गया कैंसर? हाँ। इसका कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं है, थेरेपी है जो मैंने लगवाई है। तो कहते हैं अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, तो गौमूत्र से, हल्दी से, नीम के पत्तों से कुछ मैंने सर खूब तुलसी और गौमूत्र सब कुछ खाया है सर मैंने। अच्छा, तो आपने तब खाया होगा ना जब आपको पूरा फैल चुका। शुरुआती दौर पे यदि आप लेते तो निश्चित ठीक होता है ना। चलो, अब भगवान से हम सब यही प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ हों और आपका किसी भी तरह से ये रोग अच्छा हो जाए और आपकी ज़िंदगी बचे और बच्चों के ऊपर एक पिता का साया बना रहे। एक पिता के बिना बच्चे ना हो जाएं, बच्चे अनाथ ना हो जाएं। सर एक बार और उसको मैं कम से कम दिन में 20 बार सुनता हूँ आपके साथी को। क्या आरती? हाँ, 20 बार सुनता हूँ, कम से कम 20 बार। अच्छा, हाँ, तो और सुनाऊं आपको? एक बार बस। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी उतारूं मैं गिरधर। ठीक है, और कोई सेवा करूं आपकी? सेवा नहीं। यहाँ आओ, आप ऊपर आओ मेरे पास यहाँ। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या सवा महीने तक क्या पूजा नहीं होती है? कितने दिन? सवा महीने। 13 दिन तक, जब तक 13वीं ना हो जाए तब तक ठीक है, इसके बाद कर सकते हैं पूजा। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना सवा महीने तक पूजा नहीं करी जाती है। वो कहते हैं क्योंकि पूजा करते ही नहीं थे, पूजा ना करने का बहाना और मिल गया। वो तो बहानेबाज लोगों के लिए है। तो हमने ये कहा, हमारे गुरुजी कहते हैं छोड़ना है तो गलत काम छोड़ो ना, निंदा चुगली छोड़ो। तो निंदा चुगली सवा महीने तक नहीं छोड़ेंगे, छल कपट नहीं छोड़ेंगे सवा महीने, बस पूजा छोड़ेंगे। यही मैंने कहा था। गुरुजी एक मेरा भाई है छोटा वाला, वो बहुत ज्यादा मतलब सूटी खाता है, सुपारी। उसको बताना। अब वो आया है पीछे, मैंने कहा गुरुजी से शिकायत करूंगी, तो वो पीछे बैठ गया आपके डर के मारे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आओ यहाँ, उठो उठो। क्या नाम है आपका? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी ज्योति दीदी। खुश रहिए, खुश रहिए, चिंता ना करिए, भगवान अच्छा करेंगे आपको। थोड़ा पीछे हो जाओ।